अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताता हूँ कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू कैसे पास किया था। वैसे तो लाखों लोग मेरी वीडियोस देखकर स्पेशली सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू पास करते हैं, तो आज मैं बताता हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ था और मैंने कैसे उसको पास किया था। इंटरव्यू वाले ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, वो क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैंने वो इंटरव्यू पास किया था आज से कुछ 8-9 साल पहले। जब मैं एजेंसी में गया था तो मुझे किसी ने बोला था कि ये हाउसकीपिंग के इंटरव्यू है, पर आपकी अगर क्वालिफिकेशन अच्छी हो, आपका कॉन्फिडेंट अच्छा हो, तो लोग एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप जाएं, इंटरव्यू तो हाउसकीपिंग के हैं पर आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मैं एजेंसी में गया तो एजेंसी वाले ने बोला जी कि हमारे पास तो हाउसकीपिंग की वैकेंसी है, सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी नहीं है। तो मैंने कहा मसला नहीं है, मैं तो एज ए हाउसकीपर ही अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं हाउसकीपिंग में जाऊंगा। तो वो बंदा ऐसे मुझे देख रहा है, देख के कहता है श्योर है कि आप एज ए हाउसकीपर जाओगे? मैं कहा हाँ जी मैं जाऊंगा बिल्कुल। तो अंदर से तो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मैं जब इंटरव्यू रूम में जाऊंगा तो इंटरव्यू वाले को अपना एक्सपीरियंस वगैरह या अपना जो कॉन्फिडेंट है, जो क्वालिफिकेशन है मुझमें, वो सब दिखाऊंगा तो वो मुझे सिलेक्ट कर लेगा। मुझे 100% कॉन्फिडेंट था कि मुझे वो सिलेक्ट कर लेगा। तो हुआ कुछ ऐसे ही। सबसे पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, सीवी में आप डालें कि आपका एज ए सिक्योरिटी गार्ड पाकिस्तान में एक्सपीरियंस है 3 साल का, 4 साल का। ये वीडियो सब लोगों के लिए, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, क्योंकि इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तक जो भी क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में एज ए सिक्योरिटी गार्ड, अगर आप अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो हुआ कुछ यूं कि हाउसकीपिंग की डिमांड थी पर मैंने एज ए सिक्योरिटी गार्ड अप्लाई करना था, तो मैं अंदर चला गया इंटरव्यू रूम में। उससे पहले एक बात बताऊं, मैंने जब अपनी सीवी बनाई थी तो सीवी में मेरे पास तो एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था, क्वालिफिकेशन थी थोड़ी बहुत, और मुझ में कॉन्फिडेंट था कि मैं ये इंटरव्यू पास कर लूंगा। तो इसलिए मैंने जब सीवी बनाई तो सीवी में मेरे दोस्त ने मशवरा दिया कि सिक्योरिटी का जो एक्सपीरियंस है वो डालो, अगर है या नहीं है। मैंने डाल दिया था एक्सपीरियंस सिक्योरिटी गार्ड का, मेरे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है जी, ऐसे करके डाला। और जब मैं 6 रोड में टाइपिंग सेंटर में गया था तो उसने मुझे एक्सपीरियंस लेटर और सीवी में एक्सपीरियंस वगैरह लिख के दिया था। मेरे ख्याल में 150 या 200 लिया था उसने और सीवी बना के दी थी मुझे। मैं वो सीवी लेकर इंटरव्यू रूम में जब इंटर हुआ तो इंटरव्यू में एक मैनेजर बैठा था। उसके बाद मुझे उसके साथ काम करने का भी मौका मिला था एज ए सुपरवाइजर, एज ए सीनियर सुपरवाइजर, फिर भी काम करने का मौका मिला उसके साथ। क्योंकि जब मैं आया था तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड आया था, सिक्योरिटी गार्ड से फिर प्रमोशन होती गई, तो उसी बंदे के साथ एज ए सीनियर सिक्योरिटी सुपरवाइजर भी मैंने काम किया था। जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो उसने मुझे बोला कि प्लीज हैव अ सीट, के बैठ जाओ। मैं जब बैठ गया तो ऐसे मुझे देख रहा है, देख के फिर बोलता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और वो बस मेरी सीवी की तरफ देखने लग गया। तो फिर मैंने उसको बताया कि माय नेम इज फरहान। उस टाइम पे मुझे इतना नॉलेज तो नहीं होता था, तो मैंने सिंपल ही आंसर दिया कि सर माय नेम इज फरहान, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। माय क्वालिफिकेशन बताइए मैंने कि ग्रेजुएशन है, इंटरमीडिएट जो भी आपकी होती है आप बता सकते हैं। फिर मैंने अपने फैमिली मेंबर्स बताए, मैंने इतने फैमिली मेंबर्स हैं, इतनी बहनें, इतने भाई हैं, और आई एम द वन पर्सन हु इज मैनेजिंग माय फैमिली एक्सपेंसेस, सो आई वांट टू गो टू यूएई। तो वो कहता है कि हमारे पास तो सिक्योरिटी की वैकेंसी नहीं है, आपका तो सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है पर हमारे पास वैकेंसी तो नहीं है। मैंने कहा सर नो प्रॉब्लम, आई विल वर्क एज ए हाउसकीपर। इफ यू थिंक दैट आई एम एलिजिबल टू वर्क एज ए सिक्योरिटी गार्ड यू कैन जस्ट हायर मी एज ए सिक्योरिटी गार्ड, अदरवाइज आई एम रेडी टू वर्क एज ए हाउसकीपर ऑल्सो। तो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है तो बोलता है ओके व्हाट डू यू नो अबाउट सिक्योरिटी। सो मतलब उसके कहने का मतलब था कि व्हाट इज सिक्योरिटी। तो मैंने बोला सर सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्रॉपर्टी एंड देयर प्राइमेसीज। वही जो रट्टा लगाया हुआ था वही उसको मैंने बताया। तो फिर वो कहता है ओके गुड, डू यू नो अबाउट फायर, व्हाट इज फायर। मैंने कहा यस सर, फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। तो कहता है हाँ ओके यू हैव नॉलेज अबाउट द सिक्योरिटी जॉब। मैं कहा यस। तो उसने मुझे एक न्यूज़पेपर दिया उस टाइम पे, वो कहता है पढ़ो उसको। वो मेरी इंग्लिश की जो रीडिंग स्किल्स है वो चेक करना चाह रहा था। आजकल भी ये लोग करते हैं ऐसे, मतलब हर इंटरव्यूअर मोस्टली जो है वो इंटरव्यूअर आपको एक पैराग्राफ देते हैं उसको पढ़ने के लिए। तो उसने मुझे न्यूज़पेपर दी, बोलता है कि उसको पढ़ो। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो जब सेकंड लाइन थी उसमें कुछ ऐसे इतने डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे थे कि मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था इंग्लिश में। तो मैंने उसको एक को स्किप किया और जब दूसरा डिफिकल्ट वर्ड आया तो मैंने जो है वो कुछ और पढ़ दिया, पढ़ के आगे मतलब चलता गया, मैं रुका नहीं हूँ। तो उसने फिर एट द एंड बोला जी ओके व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पैराग्राफ। तो थोड़ा बहुत तो पता था, उस स्कूल के बारे में उसने लिखा था। मैंने उसको बताया कि उसमें ये कहना चाह रहा, कुछ गलत भी बताया कुछ सही भी बताया, पर यह कि कॉन्फिडेंस के साथ बताया। तो बंदा इंप्रेस हुआ। उसके बाद उसने बोला है कि तुम एक्सेस कंट्रोल कर सकते हो। मैंने कहा यस सर क्यों नहीं कर सकते। कहता है कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल। मैंने मतलब रट्टा लगाया हुआ था सिक्योरिटी के इंटरव्यूज का, तो मैंने उसके बताया सर एक्सेस कंट्रोल इज टू चेक every vehicle, every person, whoever is going inside your duty place or inside the building, we need to check
he is allowed to go inside or no, or in simply if we say that access control is to restrict access of unauthorized person and to provide access to authorized person, तो कहता है वेरी गुड। तो फिर उसके बाद वो मुझे पूछता है कि हाउ टू मेक सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट, कि सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। मुझे उस टाइम पे तो पता नहीं था कि सिक्योरिटी की जो इंसिडेंट रिपोर्ट है वो कैसे बनाते हैं। यह कि मैंने थोड़ा बहुत आइडिया था, तो मैंने उसको बोला कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल इफ देयर इज एनी इंसिडेंट यू नीड टू गेट द डिटेल्स दैट व्हाट इज द इंसिडेंट एंड हाउ द इंसिडेंट टेक प्लेस एंड हु इज ऑन मिस्टेक, एंड इफ देयर इज injuries or accident in your duty place then need to call the ambulance and also the police and local authorities। तो कहता है you will not inform your supervisor or manager। मैंने कहा yes sir I will inform my supervisor also, at same time if supervisor is not available then I will call ambulance and police। तो हंसने लग गया, कहता है okay very good। तो उसके बाद वो कहता है कि why you want to go to UAE। तो मैंने बोला कि sir I am the only one who is managing my family expenses and as you know that due to current situation in my country the salaries are not very good and I think that if I go as a security guard in UAE then I will get more salary and more benefits and can support in a better way to my family and to manage my family expenses in a better way। तो फिर उसने कहा जी कि very good, so tell me that if there is fire in your duty place what you will do। मैंने उसको बोला जी कि first of all I will raise the fire alarm and I will see if the fire is big then I will call civil defense on the same time। If the fire is small then I will extinguish it with the fire extinguisher, and if the fire is big then I will inform civil defense also, my supervisors also definitely, and same time I will evacuate the peoples from the building to go to the assembly point, and after going to assembly point we will head count if there is someone still inside the building, and if civil defense comes they ask if there is anyone inside the building then we will inform him about the persons those are inside, so it will be easy for them to evacuate the more people those are stuck already inside the building। तो ऐसा करके वो बहुत इम्प्रेस हुआ था। यही कुछ क्वेश्चन है जो हर कोई पूछता है, को हर इंटरव्यू में पूछता है। तो मेरा मशवरा ये है, हमेशा मैं मशवरा भी देता हूँ। मैं जैसे हाउसकीपिंग के इंटरव्यू में गया था ना, मुझे पता था कि वो हाउसकीपिंग के इंटरव्यू में, पर मैं गया था। अभी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, लोग कहते हैं नहीं जी मैं इसके लिए तो नहीं अप्लाई कर रहा। कई लोग मुझे बोलते हैं, मैंने कई लोगों को जब एड्स भेजे ना कि मैंने कहा हाउसकीपिंग का इंटरव्यू जाओ, क्लीनर का इंटरव्यू, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं क्लीनर का इंटरव्यू दूंगा, मैं तो नहीं दूंगा क्लीनर का इंटरव्यू, मैं जो है वो हाउसकीपिंग का काम नहीं करूंगा, मुझे कोई अंदर का काम बताओ, कोई पैकिंग शेकिंग ये वो। तो उसके लिए ये होता है कि जब आपने कामयाब होना होता है, आपने कामयाबी सक्सेस लेनी होती है, उसके लिए आप छोटे से स्टार्ट करो और कोई भी काम बुरा नहीं होता, ठीक है। एज ए हाउसकीपर अगर मुझे उस टाइम पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ना मिलती, 8-9 साल पहले अगर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ना मिलती, मैं एज ए हाउसकीपर यहाँ पर आता और यहाँ पर आकर मैं अगर सीरा करना होता सीरा करता, नहीं तो मैं अप्लाई करता रहता एज ए सिक्योरिटी गार्ड या कोई और बेटर जॉब के लिए, और मैं जरूर कामयाब होता था, क्योंकि मेरा जो माइंड था एक पॉजिटिव माइंड था, मुझे अपने ऊपर जो भरोसा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली कर सकता था। इसलिए मैंने हाउसकीपिंग का जो इंटरव्यू था उसी में इंटरव्यू दिया था। आप भी इसी तरह क्या करें, जब भी कोई भी इंटरव्यू होता है ना, डॉक्यूमेंट्स दें, डॉक्यूमेंट्स दे के आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह शो करें, अपनी क्वालिफिकेशन शो करें, उनको बताएं कि मैं ये क्वालिफिकेशन है। तो उसके पास अगर फॉर एग्जांपल कोई और अपॉर्चुनिटी है आपको सिलेक्ट करने के लिए, हाउसकीपिंग का या लेबर का इंटरव्यू है, पर वो आपको किसी और जॉब के लिए सिलेक्ट करना चाहता है तो वो आपको कर लेगा। और हाँ, कुछ लोग जो है वो सिलेक्ट नहीं भी करते, आपको बोलते हैं एज ए हाउसकीपर ही जाना पड़ेगा, एज ए वेटर आपको जाना पड़ेगा या कुछ भी, तो आप आ जाया करें। यहाँ पर आकर बंदा 6 महीने साल जो है वो मेहनत करता है, डेफिनेटली मेहनत करता है, उसी के बाद ही जो सक्सेस है वो हासिल होती है। तो जब मेहनत आप करते हैं तो साथ साथ आप दूसरी जॉब्स भी ढूंढते हैं, तो डेफिनेटली जॉब्स मिलती हैं। स्पेशली यूएई एक बेस्ट कंट्री है जो बंदे में क्वालिटीज देखती है, बंदे में अगर कुछ है ना, कुछ करने का जुनून है, या कोई बंदा थोड़ा इंटेलिजेंट है, कैपेबल है दूसरी जॉब के लिए या प्रमोशन के लिए, तो यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं होती, यहाँ पे आपको प्रमोशन भी मिलती है, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। और आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी एजुकेशन ज्यादा है और थोड़े इंटेलिजेंट है आप, और वो जॉब जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो आपके मैनेजर लोग ही कह देते हैं जी हाँ इस बंदे को जो है वो इस जॉब में होना चाहिए। इसलिए बंदा पॉजिटिव माइंड के साथ आप जब आएंगे ना यहाँ पर कोई भी काम करेंगे तो आपको प्रमोशन भी मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी। मेरी यही सीन है कि मैंने एज ए हाउसकीपर जब इंटरव्यू दिया था तो मैंने यही सोचा था कि सिक्योरिटी की जो अगर मेरी सिलेक्शन हो गई तो सही है, नहीं हुई तो मैं एज ए हाउसकीपर आऊंगा और यहाँ पर आके करूंगा। पर उसके बाद मुझे उसने अल्लाह भला करे उस बंदे का जिसने जो मैनेजर था उसने मुझे सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने 6 महीने के बाद ही मैं एज ए सुपरवाइजर, पेट्रोलिंग सुपरवाइजर मैंने जॉब की, सीनियर सुपरवाइजर
अगर आगे बढ़ता गया आज आपके सामने आप देख सकते हैं कि मैं कई बंदे जो है वो हैंडल करता हूँ, डील करता हूँ। तो आप तक ये एक पॉजिटिव मैसेज है मेरा कि जब भी कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आपको कोई भी जॉब मिली, यकीन माने मेरी आज अगर जॉब जाएगी ना, अगर यहाँ से जॉब जाएगी तो मुझे कोई भी छोटा काम मिलेगा मैं करूंगा। वक्ती जो है वो जो एक समझदार बंदा है जिसको मैं हमेशा सुनता रहता हूँ, वो कहता है कि अगर आपको मतलब डिफ़िकल्टीज आती हैं हर बंदे में, तो जब आप कहीं नीचे हो जाते हैं, आपकी जॉब चली जाती है, तो कोई भी जॉब मिलती है या आपकी डिमोशन होती है तो आप वहाँ पर लगे रहें, डिसहर्ट ना हो, वहाँ पर लगे रहें और अपने आप को मज़ीद स्ट्रांगली प्रिपेयर करें उस जॉब के लिए जिस जॉब को आप लेना चाहते हैं, जिस जॉब का आपका एक्सपीरियंस था, या तो आप प्रमोशन चाहते हैं तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। जैसे ही मौका आए तो दूसरे से छीन लें जी। या तो आप जिस इंटरव्यू के लिए जाते हैं जॉब के लिए, तो अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखें कि जब इंटरव्यू वाला आपसे इंटरव्यू ले तो आपकी सिलेक्शन पक्की ठक्की हो जाए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।